Comparison between Suzuki Cultus VXL 2021 मॉडल एंड Kia Sportage FWD 2021 मॉडल। मैं जानता हूं इन दोनों मशीन्स के बीच का फ़र्क कहीं ज़्यादा है और आप लोगों ने पहले भी बूट स्पेस कंपैरिजन वाली वीडियो में बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, मगर मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को एजुकेट करना, अच्छी और बुरी चीज़ के दरमियानी फ़र्क को समझाना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले सुजुकी कल्टस हैचबैक और किया स्पोर्टेज एसयूवी की फ्रंट प्रोफाइल को एक साथ देखते हुए कंपैरिजन कर लेते हैं, जहां सुजुकी कल्टस के फ्रंट में मिल जाती हैं डबल क्रोम ग्रिल्स जिसके बीच में सुजुकी लोगो की ब्रांडिंग, जबकि किया स्पोर्टेज में टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है ठीक सिंगल क्रोम ग्रिल के ऊपर, साथ ही किया की अपनी बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। सुजुकी कल्टस की हेलोजिन मल्टी रिफ्लेक्टर क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं जिसमें टर्न सिग्नल्स और पार्किंग लैंप दिए गए हैं, जबकि किया स्पोर्टेज के हाई बीम एलईडी ऑटोमेटिक डे टाइम रनिंग डीआरएल लाइट्स हैं। सुजुकी कल्टस के फॉग लैंप्स फ्रंट बम्पर में हैं, जबकि किया स्पोर्टेज के फॉग लैंप्स टाइगर नोज ग्रिल के साथ हैं जिनके नीचे एयर इनटेक्स हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स कार्स में ही मिलते हैं। सुजुकी कल्टस की विंड स्क्रीन सिंपल है, जबकि किया स्पोर्टेज की विंड स्क्रीन में ऑटो डिफॉगर है, मतलब किया स्पोर्टेज की विंड स्क्रीन बारिश या किसी भी वजह से खराब हो जाए तो ऑटो डिफॉगर की मदद से विंड स्क्रीन ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। सुजुकी कल्टस VXL के डोर हैंडल्स बॉडी कलर में हैं, जबकि किया स्पोर्टेज के डोर हैंडल्स क्रोम में हैं और एलईडी रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स हैं, मतलब गाड़ी को अनलॉक करते ही किया स्पोर्टेज के डोर हैंडल्स के नीचे एलईडीज खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं जो आपको वेलकम करती हैं। सुजुकी कल्टस के साइड मिरर सिंपल और बॉडी कलर में हैं, जबकि किया स्पोर्टेज के साइड मिरर बॉडी कलर में होने के साथ रिट्रैक्टेबल और इंटीग्रेटेड एलईडी लेजर टर्न सिग्नल्स और गाड़ी को अनलॉक करने के साथ ही साइड मिरर्स ऑटोमेटिक अनफोल्ड होते हैं, एग्रेसिव लुक देते हैं। सुजुकी कल्टस का व्हील साइज 14 इंच 165/65 R14 टाइकून कंपनी के टायर्स हैं, जबकि किया स्पोर्टेज का व्हील साइज 18 इंच 225/55 R18 क्रूगन कंपनी के टायर्स हैं। सुजुकी कल्टस का रूफ टॉप ट्रैक्टर लाइंस के साथ आता है, जबकि किया स्पोर्टेज का रूफ रैक है जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो शार्क टेल एंटीना के साथ है। अब हम इन दोनों गाड़ियों के रियर एंड मतलब बैक प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं, जहां सबसे पहले किया स्पोर्टेज FWD की रियर विंडशील्ड पर वाइपर डिफॉगर, रियर टेल लाइट्स के नीचे खूबसूरत किया की बैजिंग, रियर बम्पर पर रियर एलईडी लाइट्स, रियर टर्न सिग्नल रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हाई माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप जो रियर स्पॉइलर पर इंटीग्रेटेड है, रिवर्स पार्किंग लैंप एंड फॉग लैंप जो गाड़ी के रियर लिप के ऊपर इंटीग्रेटेड है। स्मार्ट पावर टेल गेट सिस्टम के जरिए न सिर्फ आप डिग्गी को बटन की मदद से खोल सकते हैं, बल्कि डिग्गी का दरवाजा कितने एंगल पर खोले इसकी एडजस्टमेंट्स भी शामिल हैं। स्टीयरिंग व्हील माउंटेड एंगल सेंसर्स एंड रियर व्यू कैमरा आपकी गाड़ी की मुतवक्का रफ्तार की निशानदेही करता है। पार्किंग असिस्ट सिस्टम PAS फ्रंट और रियर बम्पर पर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इंटीग्रेटेड हैं जो गाड़ी के आसपास की अशिया और पैदल चलने वालों का पता लगाते हैं और आपको अपनी गाड़ी से इनका फासला भी बताते हैं। सुजुकी कल्टस की बैक प्रोफाइल पर आ जाएं तो आपको हेडलैम्प डिफॉगर मिल जाता है जो शीशे को धुंधला नहीं होने देता। इसके अलावा टेल गेट पे बॉडी कलर में सिंपल डोर हैंडल मिल जाता है और रियर बम्पर पर लाइसेंस प्लेट की स्पेस है, बाकी इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर सिस्टम की बात कर ली जाए तो किया स्पोर्टेज के सबसे पहले सिस्टम्स में से सेफ्टी के हवाले से AHSS एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील आ जाता है, क्योंकि ताकत और हिफाजत एक दूसरे के साथ चलती है। इन स्टील से बने हुए पिलर्स ने किया स्पोर्टेज को चारों तरफ से घेरा हुआ है जो गाड़ी को और ज़्यादा मजबूती देते हैं किसी भी किस्म के हादसात से निपटने के लिए। हिल स्टार्ट असिस्टेंट कंट्रोल HAC सिस्टम, ये सिस्टम नॉर्दर्न एरियाज के लिए हेल्पफुल है, गाड़ी की चढ़ाई के दौरान इसे पीछे हटने से रोकता है। डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल DBC की मदद से स्पोर्टेज को यह सिस्टम सुस्त बना देता है पहाड़ों की उतराई के दौरान, ताकि ड्राइवर सिर्फ स्टीयरिंग पर ध्यान दे सके बिना ब्रेक फेल की टेंशन लिए। ड्राइव मोड सिलेक्ट DMS के सिस्टम में आपको 3 ऑप्शंस दी जाती हैं, नॉर्मल मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। आप रोड की कंडीशन के हिसाब से अपनी गाड़ी की ड्राइव को DMS सिस्टम के जरिए चेंज कर सकते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, इस सिस्टम की मदद से आप अपनी गाड़ी को वेट रोड में इजीली चला सकते हैं। VSM आपके लिए वेट रोड की कंडीशन को अंडर कंट्रोल कंडीशन में बदल देती है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 172 मिलीमीटर है और इसके बरक्स हम सुजुकी कल्टस के ओवरऑल एक्सटीरियर सिस्टम की बात कर लें तो हमें ABS ब्रेक्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलता है। सुजुकी कल्टस की ग्राउंड क्लियरेंस भी केवल 145 मिलीमीटर है। अब हम किया स्पोर्टेज और सुजुकी कल्टस के इंटीरियर सेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले किया स्पोर्टेज में ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 एयर बैग्स हैं। किया स्पोर्टेज पुश स्टार्ट बटन से स्टार्ट होती है। गाड़ी में डुअल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी साइड पे अपने मुताबिक एयर कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग ऑन रियर व्यू मिरर, मतलब ड्यूरिंग ड्राइव रात को अगर रियर व्यू मिरर में पीछे से आने वाली कार्स की हेडलाइट्स आपको परेशान कर रही हैं तो ऑटो डिमिंग फंक्शन से आप रियर व्यू मिरर को डिम कर सकते हैं, फिर आंखें लाइट से नहीं चुभेंगी। क्रूज कंट्रोल गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर है, जबकि किया स्पोर्टेज का मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, जहां हम इंफोटेनमेंट सिस्टम को बिना टच किए स्टीयरिंग व्हील के मल्टीमीडिया कंट्रोल सिस्टम से ही म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है। किया स्पोर्टेज के इंफोटेनमेंट सिस्टम के हवाले से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो मैं आई बटन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं।
किया स्पोर्टेज में म्यूजिक सिस्टम के हवाले से 6 स्पीकर्स ट्विटर्स के साथ आते हैं। ऑटो होल्ड पार्किंग हैंड ब्रेक सिस्टम है जिसे सिर्फ एक बटन दबाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। सन ग्लासेस होल्डर एंड वैनिटी मिरर विद लाइट्स हैं, मतलब आप अपनी सन ग्लासेस को प्रॉपर होल्डर में बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और सन वाइजर में शीशे के साथ लाइट्स भी दी गई हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी की हाइट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्लाइनर फ्रंट एंड रियर सीट सिस्टम्स भी इंटीग्रेटेड हैं जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी गाड़ी में सुकून से सो भी सकते हैं। किया स्पोर्टेज 3.5 इंचेस मोनोक्रोम TFT LCD एनालॉग स्पीडोमीटर और आरपीएम के बीच में डिजिटल मीटर TFT 3.5 इंच की स्क्रीन में दिया गया, जहां आपको फॉलोइंग डिटेल्स मिल जाती हैं। टोटल माइलेज, आउटसाइड टेंपरेचर, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फ्रंट एंड रियर डोर्स के ओपन और क्लोज होने की इंडिकेशन भी इसी TFT LCD में मिल जाती है। कप होल्डर्स की इनफ स्पेस होने के साथ वाइड शेप में आर्म रेस्ट फ्रंट और रियर दोनों जगहों पर दिया गया है। कंफर्टेबल बकेट सीट्स दी गई हैं, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, इसके साथ साथ हेड स्पेस भी बहुत ज्यादा डिसेंट है। ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग जिसे आप मैनुअल पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रियर एयर वेंट्स जो USB ऑक्स और लाइटर की एडिशन के साथ हैं, रियर पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। फ्रंट और रियर ग्रैब हैंडल्स के साथ LED लाइट्स दी गई हैं जिन्हें पैसेंजर्स अपने हिसाब से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। किया के इंटीरियर डोर्स प्रोफाइल की बात कर लें तो ये डबल टोन में हमें मिल जाती है, जिसकी स्टिचिंग की फिनिशिंग का अंदाजा टच करने से लगाया जा सकता है। स्टिचिंग की क्वालिटी इनसेन है, बहुत शानदार है। अब सुजुकी कल्टस के इंटीरियर को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जहां ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 एयर बैग्स हैं। गाड़ी चाबी के साथ स्टार्ट होती है। गाड़ी में एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन सिस्टम है। सुजुकी कल्टस में म्यूजिक सिस्टम के हवाले से 4 स्पीकर्स विद कंपनी फिटेड LCD सिंपल स्क्रीन दी गई है। सुजुकी कल्टस की LCD का कंप्लीट रिव्यू मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शामिल है आरपीएम, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल एवरेज और डिस्टेंस की डिटेल्स मिल जाती हैं। कल्टस के पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग एंड पावर साइड मिरर्स हैं। कल्टस का सिंपल वैनिटी मिरर है। फ्रंट एंड रियर सीट्स की मैनुअल फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट है। कल्टस के मैनुअल गियर्स हैं और इसमें AGS की ऑप्शन भी मिल जाती है। गाड़ी के सेंटर कंसोल में चार्जिंग डॉक दिया गया है। इसके साथ 2 कप होल्डर्स हैंड ब्रेक के आगे और 1 कप होल्डर हैंड ब्रेक के पीछे है। किया स्पोर्टेज के फ्रंट ड्राइव डोर प्रोफाइल में आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिनसे आप पावर विंडोज, पावर साइड मिरर्स एंड रिट्रैक्टेबल मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सुजुकी कल्टस के इंटीरियर डोर्स प्रोफाइल की बात कर लें तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगेन लो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक की फिनिशिंग है जिसको दबाने से फील होता है कि मामूली सा हादसा इसे तबाह कर सकता है। कल्टस के फ्रंट डोर प्रोफाइल में साइड मिरर एडजस्टमेंट की ऑप्शन पावर विंडोज के साथ मिल जाती हैं। सुजुकी कल्टस का 1000 सीसी इंजन है जो 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि किया स्पोर्टेज का 2000 सीसी इंजन है जो 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सुजुकी कल्टस और किया स्पोर्टेज की बूट स्पेस विद डिटेल कंपैरिजन वीडियो में आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। सुजुकी कल्टस का कर्व वेट है 795 kg, जबकि किया स्पोर्टेज का वेट है 1470 kg। प्राइस और सिस्टम सेगमेंट के हवाले से किया स्पोर्टेज बहुत आगे है जो हमें 5 मिलियन रुपीस की मिल जाती है। इसके बरक्स सुजुकी कल्टस की प्राइस 2 मिलियन रुपीस है। इन गाड़ियों को मजीद एक्सप्लोर करते हुए अगर आप सुजुकी कल्टस और सुजुकी वैगनार का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करें, और अगर आप किया स्पोर्टेज के इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो राइट साइड पर क्लिक करें।